हिंद प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार भारतवर्ष क्लासेस में। तो प्यारे बच्चों, आप सभी जानते हो कि 26 फरवरी 2024 को यहाँ पे क्लास 7 का वीकली टेस्ट लिया जाएगा और इस बार आपका वीकली टेस्ट यहाँ पर गणित, यहाँ पे साइंस और मैथ का होगा। ठीक है, विज्ञान और अंग्रेजी का वीकली टेस्ट लिया जाएगा। तो 26 फरवरी 2024 को वीकली टेस्ट में आने वाले वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो जल्दी से इस वीडियो को शेयर कर देंगे अपने अपने दोस्तों को। यदि आपने अभी तक भारतवर्ष क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार शानदार तरीके से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है बच्चा, स्टार्ट करते हैं वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो पहला प्रश्न आप सभी के सामने है, प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा बच्चा। प्रश्न कहता है, घर में लगे विद्युत परिपथ की क्षति एवं संभावित आग से बचाने के लिए सुरक्षा प्रदान करता है। विकल्प दे रखा है आवेश, फ्यूज, टर्मिनल या इनमें से कोई नहीं। ऐसा कौन सा है जो यहाँ पर सुरक्षा प्रदान करता है? तो हम सभी जानते हैं बच्चा कि हम अपने घर में फ्यूज लगाते हैं। तो यह क्या करता है, कहीं यदि किसी प्रकार का परेशानी है तो वो ये कट जाएगा, बाकी सारी चीजें सुरक्षित रहेगी। तो सही उत्तर बी होगा, फ्यूज। क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है, विद्युत सेल में कितने टर्मिनल होते हैं? 1, 2, 3 या 4? बताइए दूसरे प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। विद्युत सेल में आपको टर्मिनल बताने हैं। बिल्कुल सही बच्चा, यहाँ पे सही उत्तर 2 होगा। विद्युत सेल में 2 टर्मिनल होते हैं, एक होता है प्लस और एक होता है माइनस। धन आवेश और ऋण आवेश, ये यहाँ पर 2 टर्मिनल होते हैं। ओके, तो सही उत्तर होगा बी। तीसरा प्रश्न दे रखा है, हुदहुद नामक तूफान कब आया था? आपको हुदहुद तूफान के बारे में याद हो तो यहाँ पर 2014 की बात है। उड़ीसा के तट पर 12 अक्टूबर 2014 को एक बहुत ही भयंकर तूफान टकराया था। तो यहाँ पर विकल्पों में डी सही होगा, 2014 है ना। हुदहुद, आप में से कई बच्चे सुने होंगे हुदहुद नामक तूफान के बारे में। अगला प्रश्न दे रखा है, मानसून शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? मानसून शब्द की उत्पत्ति के बारे में आपको बताना है। मानसून शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? विकल्प यहाँ पे दे रखा है चीनी, भारतीय, जापानी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बच्चा, ये पवने जो मौसम की यानी हवा के अनुसार चलता है, ये पवने जो हवा के अनुसार चलता है उसे बोलते हैं हम यहाँ पर मानसून। जो भारत में अधिकतर जो वर्षा होती है इसी के कारण होती है। यह अरबी भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? अरबी भाषा का शब्द है। मानसून पूछा जाए कि मानसून क्या है, तो मानसून जो दक्षिण पश्चिम तट पर आने वाली हवाएं होती है उसे ही हम मानसून कहते हैं। और ये हवाएं मूलतः हिंद महासागर, अरब सागर की ओर से भारत के दक्षिण पश्चिम तट पर आती है। पांचवा प्रश्न दे रखा है, मानसून हवाएं, यहाँ पर इनमें से कौन सा है जो मानसून हवाओं के अनुसार सही नहीं है? गर्मी के दिनों में समुद्र से पृथ्वी की ओर चलती है, पृथ्वी की ओर बहती है, ये बिल्कुल सही है। गर्मी के दिनों में ये पृथ्वी से समुद्र की ओर बहती है। हमारे जल चक्र का हिस्सा है, बिल्कुल हमारे जल चक्र का हिस्सा है। ये हमारे जल चक्र का हिस्सा इस प्रकार है, चूंकि ये क्या करता है, यहाँ पर बारिश कराने का कार्य करता है। तो जल चक्र का हिस्सा है, बिल्कुल सही है। बारिश लाती है, बिल्कुल सही है, बारिश लाती है, ये भी सही है। गर्मी के दिनों में पृथ्वी से समुद्र की ओर बहती है? नहीं, पृथ्वी से समुद्र की ओर नहीं बहती है। पृथ्वी से समुद्र की ओर नहीं, समुद्र से पृथ्वी की ओर बहती है। तो चौथा वाला गलत है, बाकी तीनों सही है। छठा प्रश्न यहाँ पे दे रखा है, पवन बहने की दिशा होती है। पवन किस दिशा से किस दिशा की ओर बढ़ती है? अधिक दाब से कम दाब वाले क्षेत्र की ओर,
कम दबाव वाले क्षेत्र से अधिक दबाव वाले क्षेत्र की ओर, ऊंचाई वाले स्थानों से नीचे स्थानों की ओर, या इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा सही उत्तर बच्चा? सही उत्तर क्या होगा जल्दी से बताइए। देखिए पवनें किस दिशा में बहती है? जहां पर यहां पर कम दबाव हो, जहां पर कम दाब हो वहां से वो बहती है। ठीक है बच्चा, सही उत्तर यहाँ पर क्या होगा? तो यहाँ पर सही होगा कम दबाव वाले क्षेत्र से, अधिक दबाव वाले क्षेत्र से कम दबाव वाले क्षेत्र की ओर। छठे का सही उत्तर ए हो जाएगा। छठे का ए उत्तर सही हो जाएगा ए। ठीक है बच्चा, ए उत्तर सही हो जाएगा। चलिए प्यारे बच्चों, आप लोगों ने अभी तक भारतवर्ष क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया हो बच्चा, तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। इसी प्रकार के आपको वीडियोस लगातार मिलते रहेगी। और याद रखना है यहाँ पर जो आपके हर एक दिन रात्रि 9 बजे आपकी लाइव क्लासेस होती है, जो कि आपके फाइनल एग्जाम के लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है बच्चा। तो आप उन क्लासेस को मिस मत कीजिए, उन क्लासेस को आप जरूर दीजिए बच्चा। ठीक है, चलिए 7वां प्रश्न दे रखा है यहाँ पर, गर्जन के साथ भारी वर्षा होने पर हमें विकल्प दे रखा है क्या नहीं करना चाहिए और क्या करना चाहिए। किसी निर्जन स्थान पर किसी बड़े पेड़ के नीचे शरण नहीं लेना चाहिए। बिल्कुल, बड़ा पेड़ के नीचे आप शरण नहीं लेना चाहिए, ये कथन बिल्कुल सही है। पानी में रहना चाहिए, गर्जन के साथ भारी वर्षा हो रही है तो पानी में तो बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। घर की सारी खिड़कियों को खोलकर रखना चाहिए, या फिर ऐसी छतरी का प्रयोग नहीं करना चाहिए जिसकी डंडी धातु की बनी हो। तो देखिए यहाँ पे तो दूसरा कथन है एकदम गलत है, तो यहाँ पे सही उत्तर बी हो जाएगा। ओके, मौसम के कारक हैं वायु की गति, समुद्र से दूरी, विषुवत रेखा से दूरी, या इनमें से सभी। बताइए इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही बच्चा, यहाँ पे सही उत्तर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। ये सभी मौसम के कारक होते हैं, ये सभी मौसम के कारक होते हैं, तो सही उत्तर यहाँ पर घा होगा। सही उत्तर यहाँ पर डी हो जाएगा बच्चा, ये सभी। अगला दे रखा है वायु के वेग बढ़ने से, प्रश्न ध्यान से पढ़िए, यहाँ पे लिख रखा है वायु के वेग बढ़ने से वायु दाब क्या होता है। विकल्प दे रखा है घटता है, बढ़ता है, या फिर समान रहता है। तो बच्चा यदि वायु का वेग बढ़ जाता है तो वायु कण उस क्षेत्र से दूर हो रहे हैं, इसीलिए यदि वेग में वृद्धि होती है तो वायु दाब कम हो जाता है। सही उत्तर यहाँ पर होगा बी, घटता है। बी सही उत्तर होगा बच्चा, घटता है, बिल्कुल सही। 10वां प्रश्न दे रखा है गर्म हवा हल्की होकर उठती है, नीचे, ऊपर, मध्य, या इनमें से कोई नहीं। आप सभी ने देखा होगा कि यदि आप यहाँ पर खाना पका रहे हो तो उसमें जो भाप बनता है वो किधर जाता है, तो वो उठता है ऊपर की ओर, यानी ऊपर होता है। सही उत्तर यहाँ पर क्या होगा बच्चा? यहाँ पर सही उत्तर बी होगा, ऊपर। सही उत्तर क्या होगा बच्चा? बी हो जाएगा। शानदार, एकदम धुआं धुआं है। चलिए, तो ये था आपके वीकली टेस्ट में आने वाले वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा बच्चे। इसकी पीडीएफ आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप या फिर टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो। व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल को आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिए। धन्यवाद।